परिचय। आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रारंभ सामान्यतः 18वीं सदी से माना जाता है, जब यूरोपीय शक्तियों, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ने भारत में अपने औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। यह काल भारत के लिए परिवर्तनकारी रहा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में गहरे बदलाव आए। इस लेख में हम भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों का विश्लेषण करेंगे। एक, यूरोपीय शक्तियों का आगमन और ब्रिटिश शासन की स्थापना। 1.1 पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी उपस्थिति। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार व्यापारिक चौकियां स्थापित की। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचे और गोवा को पुर्तगाली शासन का केंद्र बनाया। इसके बाद डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश व्यापारी भारत आए। डच और फ्रांसीसी मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति हासिल की। 1.2 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। 1600 में स्थापित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू में व्यापार पर ध्यान दिया, लेकिन 18वीं सदी में उसने सैन्य और राजनीतिक शक्ति का उपयोग शुरू किया। 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर कंपनी की स्थिति मजबूत की। 1764 में बक्सर के युद्ध ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। 1.3 ब्रिटिश शासन का विस्तार। कंपनी ने मराठों, मैसूर और सिखों के खिलाफ युद्धों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। टीपू सुल्तान के खिलाफ मैसूर युद्ध 1799 और मराठा युद्धों 1775 से 1818 ने ब्रिटिश शक्ति को मजबूत किया। 1849 में पंजाब पर कब्जे के साथ कंपनी का शासन लगभग पूरे भारत में फैल गया। 2. औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। 2.1 आर्थिक शोषण। ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। लगान प्रणाली, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ने किसानों पर भारी बोझ डाला। पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग, विशेषकर सूती कपड़ा उद्योग, नष्ट हो गया क्योंकि ब्रिटिश माल भारत में सस्ते दामों पर बेचा जाने लगा। भारत कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित वस्तु का बाजार बन गया। 2.2 सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। ब्रिटिश शासन ने पश्चिमी शिक्षा और विचारों को बढ़ावा दिया। 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग उभरा। सामाजिक सुधार आंदोलनों, जैसे राजा राममोहन राय द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन 1829 और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा, ने समाज में बदलाव लाए। 2.3 प्रशासनिक सुधार। ब्रिटिशों ने आधुनिक प्रशासनिक ढांचा विकसित किया, जिसमें रेलवे, डाक और तार प्रणाली शामिल थी। 1858 में 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ताज ने कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे अपने नियंत्रण में लिया। 3. 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 3.1 कारण। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है, कई कारणों से भड़का। इनमें शामिल थे आर्थिक शोषण, किसानों और कारीगरों का शोषण, सांस्कृतिक हस्तक्षेप, सती प्रथा पर रोक और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, सैन्य असंतोष, सिपाहियों में चर्बी वाले कारतूसों को लेकर नाराजगी। राजनीतिक कारण, डलहौजी की हड़प नीति, जिसके तहत अवध, झांसी और अन्य रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 3.2 प्रमुख घटनाएं। विद्रोह की शुरुआत मई 1857 में मेरठ में हुई, जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया। विद्रोह लखनऊ, कानपुर, झांसी और अन्य स्थानों पर फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3.3 परिणाम। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया, इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 1858 में ब्रिटिश ताज ने भारत का शासन अपने हाथ में लिया और रियासतों को संरक्षण देने का वादा किया गया। 4. स्वतंत्रता संग्राम का उदय।
4.1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हेउम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। शुरू में यह मध्यम मार्गी थी, लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख मंच बन गई। 4.2 उग्रवादी आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे उग्रवादी नेताओं ने स्वराज की मांग की। बंगाल विभाजन 1905 के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। 4.3 महात्मा गांधी का आगमन 1915 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनके अहिंसक और सत्याग्रह के सिद्धांतों ने जन आंदोलन को मजबूत किया। प्रमुख आंदोलन शामिल थे चंपारण सत्याग्रह 1917 उदासमाइली बिहार में नील किसानों के लिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918 उदासमाइली गुजरात में किसानों के लिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 उदासमाइली खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद, नमक सत्याग्रह 1930 उदासमाइली दांडी यात्रा के साथ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 उदासमाइली ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ व्यापक जन भागीदारी। 4.4 क्रांतिकारी आंदोलन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष को चुना। 1929 में भगत सिंह और बरुकेश्वर दत्त ने दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट किया और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। 5 स्वतंत्रता की ओर 5.1 द्वितीय विश्व युद्ध और भारत 1939 से 45 के द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को तेज किया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। इसने ब्रिटिश शासन को कमजोर किया। 5.2 आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। हालांकि यह सैन्य रूप से सफल नहीं हुई, इसने राष्ट्रीय भावना को प्रेरित किया। 5.3 कैबिनेट मिशन और स्वतंत्रता 1946 में कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। मुस्लिम लीग की अलगाववादी मांगों और सांप्रदायिक तनाव के बीच 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। 6 स्वतंत्रता और विभाजन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह विभाजन के साथ आया। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बने। विभाजन ने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन को जन्म दिया। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 7 स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्ष 7.1 संविधान का निर्माण 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू किया, जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 7.2 आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां स्वतंत्रता के बाद भारत ने गरीबी, अशिक्षा और सांप्रदायिक तनाव जैसी चुनौतियों का सामना किया। नेहरू के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिकरण और आर्थिक विकास पर ध्यान दिया गया। 7.3 विदेश नीति नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसने भारत को शीत युद्ध के दौरान तटस्थ रखा। भारत ने 9 देशों के साथ सहयोग बढ़ाया।